वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में एकदम आपकी आँखें खोल देने वाली एक आँखें चौंधिया जाने वाली पीवाईक्यू लिंकेज हम यहाँ पे देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी बार-बार एक ही कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन 2023 के प्री का है, राइट? मेरी अपनी रिस्पॉन्स शीट, मेरे अपने क्वेश्चन पेपर का ये स्कैन करके मैंने इसीलिए इसमें इतना रंग-रोगन होके रखा हुआ है। वो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ दे के रखा हुआ है। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन-सी टेक्निक्स कार्बन कैप्चर करने में आपकी कारगर होगी? अभी पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखो पीवाईक्यू एनालिसिस यहाँ पे, राइट? ये देखो 2012 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किस चीज़ से होगा? ये देखो 2017 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर करने में कौन-सी टेक्निक्स आपकी 2017 का क्वेश्चन, ठीक है? ये सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं कि इनमें से कौन-सी चीज़ें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्पफुल होगी। ये देखो अगेन 2020 का क्वेश्चन कि इनमें से कौन-सी वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज़ है, ठीक है? जो कि ज़ीरो टिलेज फार्मिंग में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें यहाँ पे री-मेंशन होती है, एक ही कॉन्सेप्ट से बार-बार क्वेश्चन पूछ रहा है। वन थे ये एक क्वेश्चन इन्होंने सीडीएस में पूछा हुआ था कार्बन क्रेडिट पे, फिर से वो अगेन यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना सकता है एंड देन ये देखो, ये 2022 का सॉरी ये 2021 का क्वेश्चन है कि ब्लू कार्बन इनमें से क्या चीज़ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक टॉपिक जो कि यूपीएससी की नज़र में सबसे ज़्यादा है सीसीयूएस टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज़। ये जो टेक्नोलॉजीज़ है, ये यूपीएससी का हमेशा से फेवरेट एरिया रहा है और अगर हम एक बार इस पे कॉम्प्रिहेंसिव पीवाईक्यू के थ्रू गाइडेड रिसर्च कर लें, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा सारा मामला। तो आज के इस पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम के जो डे 13 है, इसका लेक्चर स्पेसिफिकली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की टेक्नोलॉजीज़ को पूरे तरीके से राइट हर टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से एनालाइज़ करने के लिए ये डेडिकेटेड है। देखो ये क्वेश्चन एक्चुअल में बोल क्या रहा था कि इनमें से कौन-कौन सी वो टेक्निक्स हैं, जो कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में कारगर हो सकती है। एक बोला कि जो फार्म लैंड्स हैं, उसमें एक्सटेंसिवली अगर आप बेसाल्टिक रॉक स्प्रेड करो, तो ये जो है, ये आपकी कार्बन कैप्चर करवा सकती है। डेफिनिटली यहाँ मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था, लेकिन बावजूद इसके आई वाज़ एबल टू क्रैक दिस आंसर। व्हाई? बिकॉज़ मुझे पता था भैया ये जो बेसाल्टिक रॉक है, ये इंडिया के पेनिनसुला में भी तो पाई जा रही है। इंडिया के पेनिनसुला में जो रॉक सिस्टम है, वो बेसाल्टिक रॉक सिस्टम है, ठीक है? और हमने तो पढ़ा है कि वहाँ पे टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट नाम का, ठीक है, आयरन का एक तरीके से इसका बड़ा भाई वहाँ पे मिल रहा है। एक ओर नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, वहाँ की जो काली मिट्टी है उसमें टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट मिलता है। इट मीन्स उसमें आयरन है ही है। अब बेसाल्टिक रॉक में अगर आयरन है, तो ये आयरन आपके ठीक है, आपके जो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये आयरन CO2 से रिएक्ट करके आपका फेरस कार्बोनेट बना देगा, ठीक है? FeCO3 आई थिंक दिस इज़ द फॉर्मूला। ये इसके साथ ज़रूर, ठीक है, इस तरीके से इंटरैक्शन करके कार्बन को सीक्वेस्टर करने में अपना रोल ज़रूर प्ले करेगा। मैंने ये लॉजिक लगाया और यही लॉजिक करेक्ट था। एक्चुअल में बेसाल्टिक रॉक या फिर आयरन वाली कोई भी चीज़, राइट, कोई भी एल्काली चीज़ अगर आप मिट्टी में डालेंगे, तो वो डेफ़िनेटली आपके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसका कार्बोनेट बना देता है और ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मिट्टी में कार्बन लाने में एक कारगर वे एक कारगर मेथड होता है। पहली बात यहाँ से ये रखनी है याद, इससे भी आपसे फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा देखो ऑप्शन क्या था, ये बहुत ही वंडरफुल ऑप्शन है, राइट? क्योंकि हम अभी देखेंगे ओशन फर्टिलाइज़ेशन एटसेट्रा टेक्नोलॉजी को, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप जो है ओशंस को एक कार्बन सिंक के तौर पे आर्टिफिशियली क्रिएट कर सकते हो। अगर आप ओशन की एल्केनिटी को इंक्रीज़ करेंगे। नंबर 1 यहाँ से वो एक क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि ओशन का करंट पीएच क्या है? तो याद रखना ये आजकल 8.1 के आसपास है। ऑलरेडी हमारा ओशन अल्कलाइन है, ठीक है? ऑलरेडी ओशंस का वाटर बेसिक नेचर का होता है। सलाइन ऐसे मत समझ लेना, हाँ, टेस्ट करेंगे तो सलाइन है, लेकिन पीएच के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये बेसिक नेचर का ऑलरेडी आपका ओशन है। लेकिन ये जो बेसिक नेचर का है 8.1 के आसपास का, ये अब कम बेसिक हो रहा है, इसी को हम कह रहे हैं ओशन एसिडिफिकेशन। इट इज़ नॉट कि ओशन का वाटर एसिडिक हो रहा है, नो। 7 से नीचे पीएच नहीं गिर रहा है अभी भी। हमारा है 8.1 के आसपास, लेकिन ये पीएच धीरे-धीरे कम हो रही है, ये वैल्यू एसिडिक नेचर का आपका वाटर धीरे-धीरे बन रहा है। उसका कारण ये है कि जो आपके ठीक है
कैल्शियम कार्बोनेट हुआ करता था, जो कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स थे, जिसमें कार्बन ठीक है, जिसमें कार्बन को बहुत ज़्यादा सीक्वेस्टर किया गया था इतने टाइम से, कोर ब्लीचिंग वगैरह जैसे इवेंट की वजह से, राइट? ये कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स, ये भी अब जो है लीच हो रहे हैं, ठीक है? मतलब ये स्ट्रक्चर्स अब धीरे-धीरे बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ से कार्बन बाहर निकल रहा है, और जैसे ही ये कार्बन बाहर निकलेगा, ओशन में जो है आपका, ठीक है, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देगा गुरु, ये कार्बोनिक एसिड बना रहा है, ठीक है? ये कार्बोनिक एसिड ओशन में बना रहा है, जिसकी वजह से ओशन का एसिडिफिकेशन धीरे-धीरे हो रहा है, और ये एक लूप क्रिएट करता है। ओशन जितना एसिडिफाई होगा, उतना कम कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह बनेगा, कोरल्स के लिए उतनी ज़्यादा ये जो है डेंजरस चीज़ होगी, राइट? सो ये एक चीज़ है। अब जितना आप अल्कली बनाएँगे अपने ओशन को, जितनी अल्कलाइन आप ओशन को रखेंगे, राइट, नंबर वन तो ऐसा होता है कि मेटेलिक सरफेस में जब आप इसमें लाइम को, फॉर एग्जांपल लाइम को जब आप कैल्शियम को ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली ये लाइम CO2 के साथ, जो वाटर में CO2 अवेलेबल है उसके साथ रिएक्ट करके उस CO2 को कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, आपके कैल्शियम के स्ट्रक्चर्स में, ठीक है? जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर्स है, फॉर एग्जांपल जो कि आपके कोरल्स वगैरह में पाए जा रहे हैं, तो कोरल्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है अगर आप लाइम को ऐड कर दें वहाँ। व्हाई? बिकॉज़ बहुत इजीली वो अपने लिए कैल्शियम के स्ट्रक्चर्स बना पाएँगे, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी अवेलेबल थी, जो ओशन वाटर से रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड बना रही थी, यही कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड अब पॉजिटिवली यूज़ हो जाएगी कोरल को रीजेनरेट करने में भी, समझ रहे हो? तो 2 समस्याएँ यहाँ से खत्म हुई इससे। नंबर 1, आप जो है कोरल्स का रिवाइवल भी इससे कर सकते हो, राइट? फैसिलिटेट करवा सकते हो रिवाइवल। दूसरा जो चीज़ है, वो आप ओशन एसिडिफिकेशन को भी रोक सकते हो। तीसरी देखो यहाँ पे ऑप्शन है कि कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इनटू अबंडन्ड सबटेरेन माइन्स फ्रॉम द कार्बोनेटेड वाटर्स। ये बिल्कुल एकदम सही स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आपकी पीवाईक्यू से उठाई गई है कि भैया जो अबंडन्ड आपकी माइंस वगैरह है, इसमें अगर आप कार्बन को कैप्चर करके, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके दबा दें, तो क्या ये आपके राइट कार्बन फुटप्रिंट को या फिर कार्बन कैप्चर में हेल्प करेगा? बिल्कुल सही बात है। देखो, ये आपको पीवाईक्यू से इसकी मदद मिलती है। दिस इज द यूपीएससी का पीवाईक्यू, बोल रहा है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और स्टोरेज में, राइट, सॉरी, दिस इज द पीवाईक्यू, कि यहाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को, एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस को सिक्वेस्टर करने में इनमें से कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी? देखो यहाँ, अबंडंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, ठीक है? इसमें आप ऐड कर सकते हैं। डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वॉयर्स, एक तरीके से माइंस की ही बात कर रहा है। सब टेरेन डीप सैलाइन फॉर्मेशंस, ये देखो, यही बात यहाँ पे भी लिखी गई है। सब टेरेन, राइट, यही सब चीजें यहाँ पे भी लिखी गई है कि सब टेरेन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर्स। समझ रहे हो ना बात को? तो एक ही चीज यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा है यूपीएससी, एक ही कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट? दूसरा देखो यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, डेफिनिटली इसमें जो है जीरो टिलेज का हम आगे एस्पेक्ट जरूर देखेंगे कि हाउ जीरो टिलेज, नो टिलेज एटसेट्रा इज हेल्पिंग इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, राइट? लेकिन ये जो कंटूर बंडिंग वगैरह होती है, ये डेफिनेटली आपके किसी भी तरीके से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है। हालांकि रिले क्रॉपिंग क्या चीज है, ये हम लास्ट में जरूर देखेंगे, और कैसे ये नाइट्रोजन एमिशन को कम करने, नॉट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बट नाइट्रोजन एमिशन को कम करने में कारगर साबित हो सकती है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट? सो इसका आंसर भी आपका 3 ओनली होगा, राइट? तो ये सब चीजें ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछी जा चुकी है। अगेन देखो, यहाँ पे एग्रीकल्चर में उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है? जीरो टिलेज फार्म, जीरो टिलेज फार्मिंग, जीरो टिलेज फार्मिंग मतलब आप हल नहीं चलाएंगे, मिट्टी को पलटेंगे नहीं। जब आप मिट्टी को पलटेंगे नहीं, तो जो मिट्टी के निचले लेवल्स में, राइट, ये जो निचले लेवल्स है, यहाँ पे जो CO2 या फिर कार्बन स्टोर्ड है, वो एयर के इंटरेक्शन में आएगा ही नहीं, वहां से रिलीज होगा ही नहीं। इट मीन्स कार्बन वहां पे स्टोर्ड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जो जड़ों के फॉर्म में है, ठीक है, आपका जो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है, ये सब चीजें प्रोटेक्टेड रहेगी, क्योंकि नीचे से आपने मिट्टी पलटी ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ही नहीं। ऐसी जीरो टिलेज या फिर लो टिलेज फार्मिंग के सिस्टम अब जो है धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करेगा। डेफिनेटली ये मिट्टी के अंदर जो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है, जो माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं, उनको कम डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्बेंस मिट्टी में कम होगी, कॉम्पैक्टेशन मिट्टी में कम होगा, दबाव कम पड़ेगा, समझ रहे हो? तो मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ी रहेगी, शोइंग ऑफ व्हाट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। डेफिनेटली इसमें भी आप जो है, ये एक हेल्पफुल चीज है कि आप जो है प्रीवियस क्रॉप को बर्न किए बिना डेफिनेटली जीरो टिलेज के थ्रू
ये ठीक है, नई क्रॉप आप ला सकते हैं। हाउ? ज़ीरो टिलेज में एक कॉन्सेप्ट चलता है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल सगुना राइस टेक्निक जो है, वो जहाँ पे आपने पहले राइस का पौधा लगाया हुआ था, उसकी जड़ों को वैसे ही रखा जाएगा, उसके तने को वैसे ही रखा जाएगा, इसे जलाया नहीं जाएगा। बस इसी के बगल से एक छेद यहाँ पे और किया जाएगा, उस छेद में बीज डाला जाएगा। बीज इसीलिए ग्रो होगा क्योंकि इस एक्जिस्टिंग पौधे की जो जड़ें थी, इसने बहुत ज़्यादा कार्बन वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी कार्बन कंटेंट, ठीक है? ऑलरेडी वहाँ पे एक तरीके से जो जो बायोलॉजिकल कंटेंट है, ठीक है? वो वहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है और वो सड़ के इसके लिए एक तरीके से बाद में नेचुरल खाद के तौर पे काम करेगा, जो जब वो जड़ें वगैरह इसकी मिट्टी में ही सड़ेगी। तो ये और ज़्यादा ग्रोथ करवाएगा पौधे की यहाँ पे, समझ रहे हो? आप काट नहीं रहे हो, इसके डंठल को जला नहीं रहे हो, ये वहीं पे सड़ेगा और नेक्स्ट पौधे के लिए एक उर्वरक के तौर पे काम करेगा। दिस इज़ योर ज़ीरो टिलेज फार्म, राइट? देन विदाउट नीड फॉर नर्सरी, राइस सैपलिंग एटसेट्रा कैन डायरेक्टली पैडी सीड, ये वही चीज़ है, सगुना राइस टेक्निक, इस पे आप जो है रिसर्च कर लेना, ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है, राइट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि सगुना राइस टेक्निक में जो राइट, जो पौधों के बीच का गैप है, वो ट्रेडिशनल राइस टेक्निक से कम होता है या ज़्यादा होता है? समझ रहे हो? एक तरीके से पर स्क्वायर मीटर में आप जो पौधे की प्लांटेशन कर रहे हो, वो सैपलिंग पर स्क्वायर मीटर में ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है? ये आप मुझे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताएँगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फ्री लेक्चर्स में, जो पिछले साल हमने अनअकैडमी में लिए थे एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक के। आई होप यहाँ से आपको कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल पा रहा होगा। हमने एक ही क्वेश्चन देखा, लेकिन इसके पीछे जो साइंस है, जो अदर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए थे इससे रिलेटेड, उनको साथ में देखा। एक टॉपिक पे इतने सारे क्वेश्चन जब आप देखेंगे, इतने सारे एंगल से चीज़ों को रिसर्च करेंगे, डेफिनिटली वो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा हेल्प करे नेक्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि कार्बन से रिलेटेड चीज़ें वो पूछ तो रहा है। ब्लू कार्बन क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। ये मैंने इसलिए ऐड करके रखा ताकि आपको क्लैरिटी रहे एग्ज़ैक्टली कि कार्बन क्रेडिट, 1 कार्बन क्रेडिट ये एक्चुअल में किस चीज़ के इक्विवेलेंट होता है। कार्बन क्रेडिट इज़ इक्वल टू 1000 किलो, एक तरीके से 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, समझ रहे हो? इट मीन्स अगर आप कहीं पे कार्बन क्रेडिट सेल कर रहे हो, अगर आप 1 कार्बन क्रेडिट अर्न कर रहे हो, इट मीन्स कि उस कंपनी ने या फिर आपने 1000 किलोग्राम या फिर 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्टर कराया है, समझ रहे हो? अर्निंग 1 कार्बन क्रेडिट वुड मीन दिस। और फिर आप ये कार्बन क्रेडिट सेल कर सकते हो किसी एक ऐसी कंपनी को जिसने कि अपनी कार्बन लिमिट को एक्सीड किया है। तो ये माना जाएगा जब आप अपना कार्बन क्रेडिट इस एक्सीड करने वाली कंपनी को, आपने एनवायरनमेंट बचाया, इसने एनवायरनमेंट मरवाया। तो ये माना जाएगा जब आपने इसे ये पैसे से सेल किया कि भैया आपने जो कार्बन सिक्वेस्टर करके एनवायरनमेंट को बचाया या फिर आपके एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया, ये माना जाएगा कि इसने इसके लिए पे किया हुआ है। दिस इज़ बेसिकली योर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग का सिस्टम, राइट? कार्बन ट्रेडिंग का सिस्टम। ये देखो, अब यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उन्होंने बोला हुआ था, ओशन अल्कनाइज़ेशन, कि भैया आप जब भी ओशन की अल्कलिनिटी को इंक्रीज़ करोगे, डेफिनिटली ये कार्बन रिमूवल में आपके जो है हेल्प करता है, राइट? एंड दीज़ सब्सटेंसेस इंक्लूड मिनरल्स सच एज़ ओलिवाइन, ठीक है? आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस एटसेट्रा, लाइम को आप यूज़ कर सकते हैं और ठीक है, अदर इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स एटसेट्रा को भी आप, सिलिकॉन एटसेट्रा को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं ओशन अल्कनाइज़ेशन में, राइट? एंड इट विल कन्वर्ट डिसॉल्व्ड CO2 इनटू स्टेबल बाइकार्बोनेट, वही चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था कि जो ओशन में डिसॉल्व्ड है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, उस चीज़ को ये स्टेबल बाइकार्बोनेट में कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, रॉक्स वगैरह में कन्वर्ट कर देगा, कोरल्स वगैरह में उसको कन्वर्ट कर देगा, अगर आप इसमें ये अल्कली चीज़ें ऐड करते हो, राइट? ऐसी ही एक चीज़ है ओशन फर्टिलाइज़ेशन, राइट? इसके जो बेनिफिट्स हैं बेसिकली, नंबर 1, काउंटरिंग ओशन एसिडिफिकेशन, ऑब्वियसली जब आप अल्कली चीज़ इसमें ऐड करोगे, ओशन एसिडिफिकेशन काउंटर होगा, राइट? क्योंकि ठीक है, एसिडिक चीज़ों को आप बेसिक चीज़ों के थ्रू ही तो काउंटर कर पाएँगे, समझ रहे हो? एंड देन को-प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये बात यहाँ से याद रखना, ये इम्पोर्टेंट बात ये बता रहे हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी का ये जो ठीक है रिसर्च पेपर है, कि आप जो है ओशन एल्कनाइजेशन के थ्रू हाइड्रोजन का भी प्रोडक्शन करवा सकते हैं, राइट? को-प्रोडक्शन होगा हाइड्रोजन से, कैसे? इलेक्ट्रोकेमिकल वेदरिंग के थ्रू। बेसिकली ये क्या करते हैं, ठीक है?
जब आप जो है जब आप कोई भी फ्यूल सेल्स, ठीक है, जो फ्यूल सेल्स का यूज़ करते हैं ओशन के अंदर, वो फ्यूल फ्यूल सेल्स एटसेट्रा कुछ डाल देंगे, इनकी टेक्नोलॉजी होगी कोई। ये ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो, ये किसी दूसरे तरीके का फ्यूल सेल भी हो सकता है, राइट? किसी मेटल, अदर मेटल का, राइट, फ्यूल सेल वगैरह ये क्रिएट कर सकते हैं। देन जब ये रिएक्शन होगी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब बहेगी, तो इससे, ठीक है, ना सिर्फ़ आपका जो है, ना सिर्फ़ आप एल्कनाइज़ेशन की स्पीड को वहाँ पे बढ़ाएँगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बढ़ रहा है, बल्कि उस टाइम जब ये वाटर के साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ ये करंट फ्लो हो रहा है, वहाँ पे आपके वाटर भी, ठीक है, वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस साथ में हो रहा है। H2 इससे अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। ये जो O2 अलग हुआ, ये आपके, ठीक है, जो आपने लाइम ऐड किया था, उस लाइम वगैरह के साथ, ठीक है, उस लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के साथ मिल करके, इंटरैक्ट करके, ये कार्बोनेट वगैरह में चीज़ों को कन्वर्ट कर देगा। तो इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन इनको यहाँ से मिल रही है, हाइड्रोजन को आप यहाँ से कैप्चर करके इंडस्ट्रियल यूज़ में लगा लोगे। दिस इज़ बेसिकली योर हाइड्रोजन में भी आप इन चीज़ों का, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। ओशन फर्टिलाइज़ेशन ये एक इम्पोर्टेंट टेक्नीक है, अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओशन फर्टिलाइज़ेशन कैन बी डिफरेंट थिंग्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल आपने आयरन या फिर सिलिकॉन एटसेट्रा, सिलिका एटसेट्रा अगर ओशन में ऐड कर दी, तो इससे क्या होगा, भाई आपका जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये एल्गी का ग्रोथ, फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है ओशन फूड चेन में, इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। क्यों? सिलिका में इनको जो है न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, आयरन से इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इसी चीज़ को आयरन का सरफेस पे स्प्रेड करना, ठीक है, सी के सरफेस पे स्प्रेड करने से फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ करवाई जा सकती है, क्योंकि इन्हें न्यूट्रिएंट मिलेगा, और जितना ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन ग्रो होगा, ये उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्वेस्टर करेंगे, ठीक है, एयर से ये सीक्वेस्टर करेंगे, जितना फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ होगा। दिस इज़ हाउ आप जो है इसी को आप आयरन फर्टिलाइज़ेशन भी कह रहे हैं, सिलिका फर्टिलाइज़ेशन कह रहे हैं, ओशन फर्टिलाइज़ेशन कह रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड है, ये इसके कुछ चैलेंजेस हैं छोटे-मोटे, अगर आपने पढ़ने होंगे तो पढ़ लेना, प्रीलिम्स के लिए उतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है। यहाँ ये बात याद रखनी, रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? रिले क्रॉपिंग का मतलब है, मान लो एक क्रॉप है, ये जैसे ही एंड हुए, इसके एंड होने से पहले ही आपने नेक्स्ट क्रॉप को सीड कर दिया, ताकि जैसे ही ये पहली क्रॉप एंड हुए, वैसे ही जो नेक्स्ट क्रॉप है, वो अपना जो है हार्वेस्ट देना शुरू कर जाए, समझ रहे हो? तो ये एक तरीके से सीक्वेंस, एक रिले अगर क्रिएट होगा, तो उसी को हम कहते हैं रिले क्रॉपिंग। सीक्वेंस में आप जो है बिना किसी गैप को दिए आप चीज़ों को रिले कर रहे हैं। मोस्टली ये रिले क्रॉपिंग आपके जो हाईली फर्टाइल एरिया है, जिसमें फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा है, बहुत रिच है, वहाँ पे रिले क्रॉपिंग बहुत बहुत सही रहती है। इसका एक बेनिफिट ये है कि आप जितने भी फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नाइट्रेट्स का इसमें यूज़ किया, आपने अमोनिया का यूज़ किया, आपने खाद का इसमें यूज़ किया, उस खाद का, उस नाइट्रेट का पूरा, ठीक है, एक तरीके से एब्ज़ॉर्प्शन पौधे कर पाएँगे, राइट? ऐसा नहीं होगा कि कोई कोई नाइट्रोजन या कोई आपने यूरिया डाली और वो एब्ज़ॉर्ब पौधे ने नहीं की, क्योंकि पौधे भैया हमेशा वहाँ पे बने हुए हैं, वो कंटीन्यूअस एब्ज़ॉर्प्शन कर रहे हैं। और जैसे इसका मतलब ये होता है कि अगर पूरा खाद-पानी वहीं पे एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, तो जब आपकी लीचिंग होगी, सॉइल में लीचिंग कम होगी इन न्यूट्रिएंट्स की, और लीचिंग अगर कम होगी, तो यूट्रोफिकेशन भी कम होगा, ठीक है? क्योंकि पानी के साथ जो है अब वो बहेंगी नहीं अ, किसी भी वाटर बॉडी के लिए। ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जब पानी के साथ आपकी यूरिया वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह लीच कर जाए और फिर वो वाटर बॉडी में घुल जाए, वहाँ पे एल्गल ब्लूम आ जाते हैं, ठीक है? एक डेड ज़ोन क्रिएट हो जाता है, उसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो ये बेसिकली नाइट्रोजन के यूज़ को एफिशिएंट बनाने में ज़्यादा आपका प्रोडक्टिव है, राइट? ये रिले क्रॉपिंग। सो दिस इज़ अबाउट इट, रिले क्रॉपिंग एटसेट्रा, राइट? आई होप इस चीज़ से, राइट, इस लेक्चर से, इस छोटे से वीडियो लेक्चर से आपको कार्बन कैप्चर की टेक्नोलॉजीज़, राइट, इन सब के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल मिली होगी। ज़रूर पार्टिसिपेट किया कीजिए कमेंट सेक्शन में। आई ऑलवेज़ लव रीडिंग योर कमेंट्स, राइट, और मुझे भी लगता है कि येस, इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग, देन इवन आई आल्सो फील कि ठीक है, जिंदा लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो आप जो है सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। अगर ये इनिशिएटिव किसी भी आपके यूज़ का हो, आप टेलीग्राम लिंक जॉइन कर सकते हैं। मेरी फ्री अगर क्लासेस इसी तरीके से रिसर्च बेस्ड क्लासेस डेली अटेंड करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी में फ्री ये लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, डेली लाइव क्लासेस। उसके लिए आपको टेलीग्राम जॉइन करना होगा, जिसके लिंक आपको कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच। एज़ ऑलवेज़, लव यू ऑल, हैप्पी लर्निंग गाइस।